जीके सीरीज में खुशामदीद। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सोलर सिस्टम को। ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बट आल्सो फॉर वन पेपर एमसीक्यू। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था गैलेक्सी को, बिग बैंग थ्योरी को, और उसके साथ हमने मिल्की वे को, जो हमारी गैलेक्सी है, उसको डिस्कस किया। मिल्की वे के अंदर ऑलमोस्ट 200 से 400 बिलियन स्टार्स पाए जाते हैं। ये भी एक पेपर के अंदर एमसीक्यू आ चुका है। उनमें से एक जो सिस्टम है वो हमारा एक स्टार सन है, और उससे जो सिस्टम वजूद में आया है वो है हमारा सोलर सिस्टम। ये हमारा सोलर सिस्टम जो है ये बेसिकली सन और उसके साथ जो उसकी फैमिली है, और फैमिली में उसके प्लैनेट्स आ जाते हैं। उसमें हमारे पास एस्ट्रॉइड्स हैं, मिटियोराइड्स हैं, उसमें हमारे पास मून्स हैं, और ये हमारे पास जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे आप देख रहे हैं, हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे इस बेल्ट को, ये सारा इसमें शामिल है। जरा स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर हम सन का स्ट्रक्चर देखें या इस पूरे सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमें फ्लैट नजर आता है, और चूंकि हम इसको जब स्टडी करते हैं तो हम इसको नियरली सर्कुलर कंसीडर करते हैं और इसकी स्टडी करते हैं। डिस्क शेप ये स्ट्रक्चर है, पेपर में इस हवाले से भी पूछ सकते हैं। ये डिस्क शेप स्ट्रक्चर मौजूद है इसका, और इसमें सन है और उसके साथ इसके प्लैनेट्स हैं। फॉर्मेशन की बात करें तो 4.6 बिलियन ईयर्स अगो जो सोलर निबोला से हम देखते हैं कि सन और फिर उसके साथ जो हमारे पास बिग बैंग का फिनोमेना होता है, उसके बाद फिर प्लैनेट्स जो है वजूद में आते हैं। अब सोलर निबोला से ये आते हैं, और फिर इससे फिर एक डिवीजन होती है प्लैनेट्स की। जो पहले 4 प्लैनेट हमें नजर आ रहे हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, ये रॉकी प्लैनेट्स हैं। उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट है, फिर हमारे पास गैसियस प्लैनेट है जिसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून है। तो ये डिफरेंट डिवीजन है जो हम इन डिटेल में देखने जा रहे हैं कि ये किस तरीके से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन किस बेस पे है और इनकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर हम बात करें मरकरी की, तो ये सबसे पहला प्लैनेट है जो बिल्कुल सन के करीब है और इनर मोस्ट है। ये चारों प्लैनेट्स जो हैं ये इनर प्लैनेट्स भी कहलाते हैं, और ये जुपिटर से जो गैसियस प्लैनेट है नेपच्यून तक ये आउटर प्लैनेट भी कहलाते हैं। तो इनर प्लैनेट में पहला है मरकरी, और मरकरी जो है इसका चूंकि ऑर्बिट सबसे छोटा है, लिहाजा इसका एक तो रेडियस शॉर्टेस्ट है और सेकंड इसकी स्पीड जो है वो फास्टेस्ट है। ये सबसे पहले अपना सर्कल मुकम्मल करता है। तो इन दोनों तरीकों से ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास वीनस। वीनस जो है ये ब्राइटेस्ट, ये सबसे ज्यादा हॉटेस्ट है, और इसी वजह से इसकी ब्राइटनेस भी सबसे ज्यादा है। तो हम इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहते हैं, जो कि हम इन डिटेल आगे चल के डिस्कस भी करेंगे। तो सेकंड जो हमारे पास रॉकी प्लैनेट है वो वीनस है। थर्ड पे हमारे पास मौजूद है अर्थ। अर्थ जो है ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है, बिकॉज इसके ऊपर वाटर लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। फोर्थ प्लैनेट मार्स है, और मार्स जो है ये हमारे पास इसका हाफ होता है। अगर अर्थ को हाफ कर दे तो मार्स बनता है, यानी अर्थ के हाफ साइज का है तकरीबन। और ये काफी कूलर भी है क्योंकि ये अर्थ के बाद है, और अर्थ पे आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आप 37 डिग्री सेल्सियस के करीब देखते हैं। उसके बाद जो बेल्ट है वो है मेन बेल्ट, ये इसको एस्टियोराइड बेल्ट भी कहते हैं। इस बेल्ट के अंदर हमारे पास ये इनर और आउटर प्लैनेट्स को सेपरेट करता है। इसमें एस्ट्रॉइड्स और बाकी जो कोमेट्स वगैरह हैं वो मौजूद होते हैं। उसके बाद फिर आते हैं हमारे पास गैसियस प्लैनेट, इनको आउटर प्लैनेट्स भी या आउटर मोस्ट प्लैनेट्स भी कहते हैं। तो ये आउटर हैं, और ये जो अभी हमने प्रीवियसली डिस्कस किए हैं ये इनर मोस्ट प्लैनेट्स थे। तो आउटर में पहला जुपिटर है, और जुपिटर का साइज जो है वो लार्जेस्ट है, और ये सबसे बड़ा है, मैसिव प्लैनेट है, और इसकी स्पिन सबसे ज्यादा है। तो ये 3 फीचर इसके हाईली इंपॉर्टेंट हैं, और आगे चल के हम इन डिटेल भी इसको डिस्कस करते हैं। सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और ये एक ऐसा प्लैनेट है जिसके अंदर मैसिव रिंग सिस्टम होता है, एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम। तो आपने ये भी याद रखना है कि इसमें एक्सटेंसिव रिंग सिस्टम होता है। इनके नंबर ऑफ मून्स कितने हैं, इनकी रोटेशन कितनी स्पीड से होती है, रेवोल्यूशन क्या है, ये सारा हम आगे चल के फर्दर डिस्कस करेंगे जब हम इंडिविजुअली इनको देख रहे होंगे। यूरानस, यूरानस जो है ये हमारे पास सैटर्न के बाद आता है, और ये काफी डिस्टेंट है, और इसका तो जो पाथ होता है ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। तो ये जो फीचर है ये डिफरेंट है बाकी से, ये पेपर में पूछा जा सकता है। नेपच्यून लास्ट प्लैनेट है, और इसका अगर हम देखें तो ये सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, और गैसियस प्लैनेट में ये आखिर पे आता है। एक चीज जो याद रखने वाली है वो है डायरेक्शन ऑफ प्लैनेटरी मोशन।
जो हमारे पास प्लैनेट्स हैं वो किस डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो तमाम प्लैनेट्स जो हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज तमाम प्लैनेट्स जो हैं, एक्सेप्ट सिर्फ एक प्लैनेट ऐसा है जो क्लॉकवाइज मूव करता है, और ये है हमारे पास विनस। विनस के अलावा बाकी तमाम जो प्लैनेट्स हैं वो काउंटर क्लॉकवाइज मूव करते हैं अपने सर्कुलर पाथ के अंदर, अपने ऑर्बिट्स के अंदर। तो ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सोलर सिस्टम के अंदर स्टार मौजूद है और स्टार के साथ इसमें होते हैं प्लैनेट्स। इन डिटेल हमने डिस्कस किया कि प्लैनेट्स क्या होते हैं, यस हमारे सोलर सिस्टम के अंदर कितने प्लैनेट्स मौजूद हैं। फिर डवार्फ प्लैनेट्स हैं। अब डवार्फ प्लैनेट्स क्या हैं, इनको हम इन डिटेल आगे डिस्कस करने वाले हैं कि डवार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं, और इसी के साथ इसमें जो बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। सैटेलाइट्स की जो यहाँ पे बात हो रही है, नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, जो मून है उनकी बात हो रही है, ये भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। उसके अलावा एस्ट्रॉइड्स होते हैं, हम ये भी डिस्कस करेंगे, एस्ट्रॉइड्स, मेटियोराइट्स भी डिस्कस करेंगे, और फिर कॉमेट्स होते हैं। इन तमाम चीजों को आगे चल के हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लैनेट्स की। तो मैंने डिस्कस किया कि हमारे पास इनर प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स, और आउटर प्लैनेट्स हैं, गैसियस। तो इनर में हमने देखा अर्थ है, मरकरी है, विनस है, और हमारे पास मार्स है। ये डिफरेंट टाइप्स के जो थे ये इनर प्लैनेट्स थे, यहाँ पे उनके नाम भी मेंशन है। इनको इनर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहा जाता है। ये क्लोज टू सन होते हैं। और अगर हम आउटर गैसियस प्लैनेट्स की बात करें तो इसमें जुपिटर, सैटर्न, यूरानस, नेपच्यून है, ये फार फ्रॉम सन होते हैं। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है बिकॉज यहां से काफी एमसीक्यूज पेपर में आ जाते हैं। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखें, इनके मैसेज जो इनर प्लैनेट्स हैं उनके मैसेज सवाल है, उनके रेडियाई भी सवाल है। यहाँ पे इमेज जो है इसको जरा जूम करके मैंने बनाया है, और अगर हम इसके अलावा देखें तो इनके जो रेडियस हैं और इनके जो मैसेज हैं वो सवाल हैं एज रिस्पेक्ट टू जो हमारे पास आउटर गैसियस प्लैनेट है उनके मैसेज जो है वो लार्ज है और उनके रेडियाई भी लार्ज है। ये रॉकी प्लैनेट्स हैं, इनर प्लैनेट्स, इनकी सरफेसेस सॉलिड्स हैं, जबकि जो गैसियस प्लैनेट्स हैं, जो आउटर प्लैनेट्स हैं, उनकी सरफेसेस गैसियस हैं। इनर प्लैनेट्स की डेंसिटी हाई है, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी लो है। इनर प्लैनेट्स की मोशन जो है वो स्लो रोटेशन है, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनकी रोटेशन हाई है। इनर प्लैनेट्स का मैग्नेटिक फील्ड वीक है, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है। इनर प्लैनेट्स में से किसी के पास भी रिंग मौजूद नहीं है, जबकि आउटर प्लैनेट्स में से तकरीबन एक को छोड़ के बाकी सबके पास रिंग्स मौजूद है, या ऑलमोस्ट सबके पास रिंग्स मौजूद है। इनर प्लैनेट्स के पास फ्यू मून्स हैं, जैसे कि हम अर्थ के पास एक देखते हैं, मार्स के पास 2 हैं, जबकि जो आउटर प्लैनेट्स हैं उनके पास मैनी मून्स हैं, जैसे कि हम देखेंगे कि जुपिटर के पास मोर देन 60 हैं, और जो सैटर्न है उसके पास मोर देन 80 हमारे पास हम देखते हैं कि उनके पास मून्स मौजूद हैं। स्टूडेंट्स, हमारे सोलर सिस्टम का सेंट्रल पार्ट है सन। अगर सन के मास की बात की जाए तो ये इक्वल होता है 1.99 मल्टीप्लाई 10⁻30 kg। इतना तकरीबन सन का मास है। और अगर हम बात करें कि इसके अंदर ये बना किसका होता है, तो बेसिकली ये एक बॉल है, ह्यूज बॉल है, जो हॉट और ल्यूमिनस गैसेस से मिलकर बना है। और इसमें 74% हाइड्रोजन गैस होती है, 24% हीलियम गैस होती है, और इसके अलावा 2% के राउंड अबाउट इसमें हैवी मेटल्स होती हैं। कुछ इस तरीके की जो सन है उसकी कंपोजिशन होती है, और कंटिन्यूसली हाइड्रोजन और हीलियम के कॉम्बिनेशन से या इनकी इंटर कन्वर्जन से, जो कि फ्यूजन रिएक्शन की सूरत में होती है, वहां से हमें हाईली जो हॉट रेडिएशंस है वो रिसीव हो रही होती है। और यही वो रेडिएशंस हैं जो हम अर्थ पे लाइट की सूरत में रिसीव कर रहे होते हैं। 4.6 बिलियन ईयर्स अगो बिग बैंग से ही सूरज जो है वो हमारे पास इसकी एग्जिस्टेंस है। और इसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सो स्ट्रक्चर में एक चीज याद रखें कि जो इनर पार्ट है उसको कहते हैं सन के इनर पार्ट को कोर। ये वो हिस्सा है जहां पे फ्यूजन रिएक्शंस टेक प्लेस कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शंस कोर में हो रहे हैं। और कोर के टेम्परेचर यहाँ पे ये वाला जो जोन है ये कोर है। अब कोर के टेम्परेचर की बात की जाए तो ये ऑलमोस्ट 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड कोर का टेम्परेचर है, और इसी पोजीशन के ऊपर फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। यहां से फिर हीट रेडिएशन के थ्रू, जो दूसरा जोन है हमारा रेडिएशन वाला, रेडिएटिव जोन, यहां से हीट रेडिएशन के थ्रू फिर हमारे पास आती है ऊपर वाले जोन पे जो कि कन्वेक्टेड जोन है। तो सेकंड जोन हमारा होगा रेडिएटिव जोन, और इसमें होगी थर्मल रेडिएशन के जरिए लाइट ऊपर मूव करती है, इस रेडिएशन ऊपर मूव करती हैं, और रेडिएशन बेसिकली ये फोटोन्स होते हैं जो थर्मल रेडिएशन के जरिए ऊपर आते हैं।
और ऊपर फिर वो कहां पे आते हैं, वो आते हैं कन्विक्टेड जोन में। फिर कन्विक्टेड जोन में लाइट जो है वो कन्विक्शन सेल के जरिए रेडिएशन जो है वो आगे मूव करती हैं और जो सोलर की सरफेस है उस पे आते हैं। अगर हम सोलर की सरफेस को बात करें तो सोलर के एटमॉस्फेयर को उस सोलर की जो इनर पार्ट है, जो सोलर का सिस्टम है, उससे अलग करता है फोटोस्फेयर। ये सन की विजिबल सरफेस है, ये एटमॉस्फेयर को सेपरेट करती है उसके सूरज के जो स्ट्रक्चर है उससे। और सन के एटमॉस्फेयर के ऊपर ही एक इररेगुलर लेयर होती है जिसको हम कहते हैं फोटोस्फेयर की ये लेयर है, लेकिन इसको हम क्रोमोस्फेयर कहते हैं। क्रोमोस्फेयर के साथ ही कुछ ऐसी स्पेसेस होती हैं जहां पे हमें ये नजर आता है कि जैसे ये जैसे किसी चीज के ऊपर उभरी हुई शेप होती है, तो ये ऐसे ही शेप होती है जिसको हम कोरोना कहते हैं। और कोरोना को बेसिकली यहाँ पे जो इसका टेम्परेचर होता है, ये भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट 3.5 मिलियन जो है उसके करीब इसका टेम्परेचर होता है डिग्री सेंटीग्रेड में। और अगर हम एटमॉस्फेयर जो सरफेस टेम्परेचर है उसकी बात करें, जो एटमॉस्फेयर में सन के टेम्परेचर होता है, तो सरफेस के ऊपर जो टेम्परेचर सन का है ये 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये कुछ ऐसे फैक्ट थे जो पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हैं स्ट्रक्चर के हवाले से। एटमॉस्फेयर में जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, हमारे पास फोटोस्फेयर है और फोटोस्फेयर एक्सटेंड करता है 3100 माइल्स पे। ये कुछ एडिशनल मटेरियल है जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप इसको जरूर स्टडी करें। उसके बाद हम देखते हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है ये ऑलमोस्ट फोटोस्फेयर में 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। जो आउटर लेयर है, आउटर लेयर जिसको हम कोरोना कहते हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है 3.5, ये यहाँ पे एग्जैक्ट फिगर मेंशन है 3.6 मिलियन फ़ारेनहाइट में और 2 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड में। ये 2 मिलियन जो है ये डिग्री सेंटीग्रेड में कोरोना का टेम्परेचर होता है। कुछ और अगर हम डाटा देखें तो इसमें हमारे पास जो डायामीटर है सन का, जैसे कि मैथ तो हम ऊपर ही पढ़ चुके हैं, डायामीटर 1.4 मिलियन किलोमीटर है। एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, तो आप इसको किलोमीटर में देखें तो ये तकरीबन 150 मिलियन किलोमीटर है। और हम इसकी रोटेशन की बात करें, इक्वेटोरियली जो सूरज की रोटेशन है वो 25 अर्थ डेज पे है। सरफेस टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये हमारे पास देखें ये अर्थ का साइज है और ये सन का है। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा, यानी आप थाउजेंड्स में अर्थ को या मिलियंस में अर्थ जो है वो एक सन के अंदर जो है वो समो सकती है। कुछ और फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर मिल्की वे के अंदर जो एक सूरज की रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन वो ऑलमोस्ट 250 लाइट मिलियंस लाइट ईयर्स जो हैं वो रिक्वायर होते हैं इसके लिए, एक रोटेशन के लिए, एक रेवोल्यूशन के लिए, सॉरी, किसी मिल्की वे के अंदर। और जो सूरज से करीब तरीन हमारा दूसरा स्टार है, ये भी एक मरतबा क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, तो ये प्रोक्सिमा सेंचुरी है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, ये सूरज के करीब तरीन स्टार है। तो ये वो कुछ फैक्ट थे। बल्कि एक और फैक्ट ये याद रखें कि सूरज की सरफेस के ऊपर कुछ स्पॉट्स हैं जिन्हें सन स्पॉट कहते हैं। इन सन स्पॉट्स का टेम्परेचर एज रिस्पेक्ट टू सन सरफेस, क्योंकि सन सरफेस टेम्परेचर होता है 5500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इन सन स्पॉट्स का टेम्परेचर कम होता है, ये 1500 डिग्री सेंटीग्रेड पे होते हैं। ये डार्केस्ट है, सूरज की बाकी सरफेस के मुकाबले में ये कूलेस्ट है और सेंट्रल जोन में पाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो इनका सेंट्रल जोन है वो अम्बरा कहलाता है। और जो सेंट्रल जोन के साइड पे जो स्पेस है, ये जो ब्लैक है डार्क, इसका जो सेंट्रल जोन है ये अम्बरा है। और जो इनके साइड पे हमें जो स्लाइट डार्क नजर आ रहा है ये हमारे पास पेनुम्ब्रा है। तो इस तरीके से आपने इसको रिमेंबर रखना है कि इसके भी दो पार्ट हैं, अम्बरा और पेनुम्ब्रा, और ये सन स्पॉट के हिस्से। तो ये कुछ डिस्क्रिप्शन थी सन के हवाले से और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, आपने इनको लाजमी याद करना है। सन स्ट्रक्चर्स के साथ जो एक और कॉन्सेप्ट पेपर के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है वो है सोलर इक्लिप्सेस का। सोलर इक्लिप्सेस उस वक्त आते हैं जब सूरज, चांद और अर्थ जो है ये एक ही अलाइनमेंट के अंदर होते हैं। और इसमें फिर ये होता है कि मून कवर कर लेता है सनलाइट को और वो अर्थ सरफेस के ऊपर नहीं पहुंचती। तो अर्थ सरफेस का एक पार्टिकुलर एरिया सनलाइट से डिप्राइव होता है और वहीं पे हम देखते हैं कि उस रीजन को हम सोलर इक्लिप्स का नाम देते हैं। ये सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून पे होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सोलर इक्लिप्स हमेशा न्यू मून पे होता है। और इसके साथ ये भी चीज याद रखने वाली है कि हर न्यू मून पे, एवरी न्यू मून के ऊपर नहीं होता, बल्कि एक साल में ऑलमोस्ट 2 टाइम्स सोलर इक्लिप्स जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब पॉइंट ये है कि सर हर मंथ एक अलाइनमेंट के साथ रिवॉल्व कर रहा है मून और वो पाथ से गुजरेगा, और अगर वो पाथ से गुजरेगा तो इट मींस कि हर मंथ सोलर इक्लिप्स होना चाहिए। लेकिन
स्टूडेंट्स इशू ये है कि जो मून का पाथ है अर्थ के करीब वो जरा टिल्टेड है और वो एक अलाइनमेंट में हर मंथ उस पाथ से नहीं गुजरता। यही वजह है कि हर मंथ सोलर इक्लिप्स भी देखने को नहीं मिलता। लिहाजा सोलर इक्लिप्स ऑलमोस्ट एक साल के अंदर 2 टाइम्स ही हमें देखने को मिलता है। अब सोलर इक्लिप्स में ये होता है कि जो मून है, यहां पे आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये इन बिटवीन आ जाता है अर्थ और सन के, और ये एक अर्थ सरफेस के ऊपर एक पार्टिकुलर एरिया में कंप्लीट जो सनलाइट है उसको हिंडर कर लेता है, और जिसमें वो कंप्लीट हिंडर करता है जो डार्केस्ट पॉइंट होता है सन के ऊपर, उसको कहते हैं हम अम्ब्रा। यहां पे भी उसने मेंशन किया है कि इनर शैडो जो है वो अम्ब्रा है, और जहां पार्शियल लाइट हमारे पास जा रही है, पार्शियल शैडो है, वो पेनम्ब्रा है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पे एक पॉइंट अगेन न्यू मून का भी जिक्र किया गया है। इन अलाइनमेंट भी होने चाहिए। तो अगर इस डायग्राम को आप पार्टिकुलरली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बनाते हैं तो हाईली रिकमेंडेड डायग्राम है, और आपको ये इसमें मैक्सिमम चीजों को कवर करती नजर आ रही है। पार्शियल इक्लिप्स इज विजिबल फ्रॉम अ वाइडर एरिया। चूंकि पार्शियल इक्लिप्स की जो हमारे पास डिस्टेंस है और विड्थ है वो ज्यादा है, इसलिए वो वाइडर एरिया को कवर करता है। और उसके बाद अगर आप फुल इक्लिप्स इज सीन फ्रॉम द पार्ट ऑफ द अर्थ कवर्ड बाय द डीप शैडो, जो डीप शैडो होता है वहां से ही फुल इक्लिप्स हमें देखने को मिलता है। एक और इंपॉर्टेंट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है वो है स्टेजेस ऑफ सोलर इक्लिप्सेस, कि स्टेजेस कितनी होती हैं। अगर हम इसमें देखें तो आपको यहाँ पे डिस्क टाइप, यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ भी देखें तो आपको डिस्क टाइप सोलर इक्लिप्स नजर आ रहा है। चूंकि ये मून की सरफेस को, ये मून जो है वो डिस्क टाइप जो है वो कवर कर रहा है, उसको स्लाइटली कवर कर रहा है। ये जो डिस्क टाइप सोलर इक्लिप्स है ये तकरीबन 1 घंटा इसका ड्यूरेशन होता है या हाफ एन आवर होता है। ये इस ड्यूरेशन में सन की सरफेस को जो है वो कवर करता है, जबकि जो कंप्लीट हमारे पास सोलर इक्लिप्स है जिसमें फुली सरफेस, जिसको टोटल इक्लिप्सिंग भी कहते हैं, ये हमारे पास जो फुली सरफेस ऑक्यूपेशन है ये 2 to 5 मिनट्स में होती है, या मैक्सिमम इसकी लिमिट 7 मिनट तक जा सकती है। तो इतने में ये इस फुल सरफेस को, सन सरफेस को जो है ये कवर करता है। अगर हम सूरज जो सन है उसको ऑब्जर्व करना चाहें कि उसकी शेप किस तरीके की है, तो एस्ट्रोनॉमर जो है वो 2 मेथड इसके लिए यूज करते हैं। चूंकि डायरेक्टली हार्मफुल रेडिएशन है सन की और उसको हम नहीं देख सकते, डायरेक्टली सन को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तो एक जो मेथड है वो बिनोकुलर प्रोजेक्शन है। बिनोकुलर प्रोजेक्शन क्या है कि इसके अंदर 2 लेंसेज होते हैं, एक लेंस को ब्लॉक किया जाता है और दूसरे लेंस से सनलाइट फॉल करती है एक कार्ड के ऊपर, और वहां पे हमारे पास एक सोलर जो है वो इमेज, सन की इमेज हमारे पास बन जाती है। दूसरा मेथड टेलीस्कोप प्रोजेक्शन का है। टेलीस्कोप प्रोजेक्शन में भी एक कार्ड यूज होता है, और उस कार्ड को यूज, उस कार्ड की जो लेंथ होती है वो 18 इंचेस या 15 सेंटीमीटर होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और ये इसकी मदद से, ये आई पीस से इतने डिस्टेंस पे होता है 18 इंचेस के या 15 सेंटीमीटर के, तो इसकी मदद से भी सोलर इमेज को हासिल किया जा सकता है। डियर एस्पायरेंट्स, ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने डिस्कस किया सोलर सिस्टम को, ओवरव्यू देखा उसका, और उसके साथ ही हमने सन को और सन के स्ट्रक्चर को इन डिटेल डिस्कस किया। आने वाली वीडियो में हम प्लैनेट्स, जो इनर प्लैनेट्स हैं, रॉकी प्लैनेट्स, उनको, और जो आउटर मोस्ट प्लैनेट्स हैं, गैसियस प्लैनेट्स, उनको इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, उनके फीचर्स को, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, और ऐसा ही इंफॉर्मेटिव और ओरिएंटेड मटेरियल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों तक पहुंचता रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।